तो दोस्तों आज बात करते हैं एक ऐसी कंपनी की जिसने एडटेक की दुनिया में सचमुच तहलका मचा दिया, फिजिक्स वाला। और अब यही कंपनी शेयर बाजार में एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू करने जा रही है अपने आईपीओ के साथ। तो चलिए समझते हैं इस पूरी कहानी में ये नया मोड़ क्या है। तो ये कहानी शुरू होती है एक यूट्यूब चैनल से। एक ऐसा चैनल जिसने लाखों स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को भी एकदम आसान बना दिया। ये एक ऐसी शुरुआत थी जिसने अच्छी एजुकेशन को सबके लिए एक्सेसिबल बना दिया। और अब देखिए वही डिजिटल क्लासरूम सीधा पहुंच गया है दलाल स्ट्रीट की दहलीज पर, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनने की पूरी तैयारी में। ये वाकई एक बहुत बड़ा कदम है जो इस कंपनी की ग्रोथ और इसके एम्बिशन को साफ साफ दिखाता है। तो चलिए अब सीधा नंबर्स की बात करते हैं और देखते हैं कि इस आईपीओ के आंकड़े आखिर कहते क्या है। हाँ, तो सबसे पहले ये डेट्स नोट कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन 11 नवंबर को खुलेगा और 13 नवंबर को बंद हो जाएगा। और अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चला तो 18 नवंबर को इसकी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग हो सकती है। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। पैसा कितना लगेगा? तो प्राइस बैंड रखा गया है 103 से 109 रुपए प्रति शेयर। एक लॉट में 137 शेयर्स होंगे, जिसका मतलब है कि कम से कम 14,933 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होगा। और टोटल इशू साइज ये है पूरे 3,480 करोड़ रुपए का। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो कंपनी के फ्यूचर प्लान्स की तरफ एक बड़ा इशारा करता है। तो अब सवाल ये उठता है कि मार्केट में इसको लेकर माहौल कैसा है, क्या कोई बज़ है? चलिए इसको समझने के लिए ग्रे मार्केट की तरफ देखते हैं। अच्छा, ये ग्रे मार्केट प्रीमियम या जीएमपी होता क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो ये मार्केट के मूड का एक कह सकते हैं अनऑफिशियल इंडिकेटर है। मतलब लिस्टिंग से पहले ही लोग इन शेयर्स के लिए कितना एक्स्ट्रा पैसा देने को तैयार हैं, ये वही बताता है। तो इसका कैलकुलेशन भी बड़ा सिंपल है। देखिए, आप अपर प्राइस बैंड ले लीजिए जो है 109 रुपए, उसमें आज का जीएमपी जोड़ दीजिए जो है 5 रुपए, तो अनुमानित लिस्टिंग प्राइस बन जाता है 114 रुपए। तो इसका सीधा मतलब हुआ करीब करीब 4.5% का लिस्टिंग गेन। अब ये एक पॉजिटिव साइन तो है, पर सच कहें तो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग भी नहीं लग रहा है। ठीक है, तो पैसा तो आ रहा है, पर यह पैसा जाएगा कहां, यह समझना एक इन्वेस्टर के लिए बहुत जरूरी होता है। तो देखिए, इस आईपीओ के दो मेन पार्ट्स हैं। पहला है फ्रेश इशू, 3,100 करोड़ रुपए का। यह पैसा सीधा कंपनी के पास जाएगा उसके एक्सपेंशन के लिए, मार्केटिंग के लिए, मतलब कंपनी की ग्रोथ के लिए। और दूसरा हिस्सा है ऑफर फॉर सेल जो है 380 करोड़ रुपए का। यह पैसा जाएगा मौजूदा प्रमोटर्स की जेब में जो अपने कुछ शेयर्स बेच रहे हैं। तो मार्केट का बज़ तो ठीक है, पर एक समझदार इन्वेस्टर होने के नाते हमें और किन बातों पर गौर करना चाहिए? तो इन्वेस्ट करने से पहले कुछ चीजें दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। पहली बात, जीएमपी बस एक अंदाजा है, कोई गारंटी नहीं। दूसरी, कंपनी के फाइनेंशियल्स को खुद एनालाइज करना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, ये हाई ग्रोथ कंपनी तो है पर अभी लॉस में है, इस पर भी ध्यान देना होगा। और आखिर में इसका वैल्यूएशन काफी अग्रेसिव लग रहा है, इसको भी ठीक से समझना होगा। तो बात सीधी है, ग्रे मार्केट बस एक इशारा है, कोई फाइनल फैसला नहीं। असली काम तो अपनी रिसर्च से ही होगा। और आखिर में एक बड़ा सवाल, फिजिक्स वाला जैसी एक हाई ग्रोथ कंपनी के लिए क्या ये छोटा मोटा लिस्टिंग गेन काफी है या इसमें लंबी रेस का घोड़ा बनने की क्षमता है? खैर, इस सवाल का जवाब